कि धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी में, उनके पेंशन में क्या उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी को अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कानून क्या कहता है, आपको बताते हैं कि धर्मेंद्र की जो प्रॉपर्टी है उसका बंटवारा किस आधार पर और किस तरह से हो सकता है। एक जानकारी के मुताबिक धर्मेंद्र अपने पीछे लगभग 450 की प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं, जिसमें संपत्ति है, कई जगहों पर फार्म हाउस हैं और मुंबई में एक आलीशान बंगला है। इन संपत्तियों में किस किस का अधिकार होगा, तो आपको बता दें धर्मेंद्र ने 2 शादियां की हैं। पहली पत्नी से उनके 4 बच्चे हैं, जबकि दूसरी पत्नी से 2 बेटियां हैं। इन 6 बच्चों का अधिकार धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी में होगा, जबकि उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी का अधिकार नहीं होगा, ना तो उनके संपत्ति में, ना ही उनके पेंशन में। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि धर्मेंद्र ने 2 शादियां की थी। साल 1954 में उनकी पहली शादी हुई थी और पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक दिए बिना ही उन्होंने कई साल बाद दूसरी शादी की हेमा मालिनी से। हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक अगर बिना तलाक लिए कोई दूसरी शादी करता है तो वो दूसरी शादी वैध नहीं मानी जाती है, यानी कि उसका कोई अस्तित्व नहीं माना जाता है कानून की नज़र में। और ऐसे में हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की संपत्ति में कोई कानूनी अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में इस बात को साफ किया गया है कि दूसरी पत्नी से जन्मे बच्चों का अधिकार होता है, वो बच्चे वैध माने जाते हैं और इस वजह से हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की 2 बेटियों, यानी कि इन दोनों बेटियों का अधिकार होगा धर्मेंद्र की संपत्ति में। और ये फैसला लिया था साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने। और रेवन सिद्धप्पा बनाम मल्लिकार्जुन केस था, जिसमें पूरी तरह से स्पष्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि भले ही दूसरी शादी वैध ना हो, लेकिन दूसरी पत्नी से हुए बच्चे वैध माने जाएंगे और उन्हें भी अपने पिता की संपत्ति में पूरा अधिकार मिलेगा। लेकिन यहाँ एक बात और मैं साफ कर दूं कि इन 2 बेटियों को धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी में तो हिस्सा मिलेगा ही, बराबर का हिस्सा, जिस तरह का हिस्सा सनी देओल को या बॉबी देओल को या फिर उनकी पहली पत्नी से हुई 2 बेटियों को मिलेगा। लेकिन पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा। यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र की संपत्ति तक ही लिमिटेड होगा। जब धर्मेंद्र के निधन के बाद संपत्ति का बंटवारा होगा तो कानून एक काल्पनिक बंटवारे को मानेगा, यानी कि ये माना जाएगा कि धर्मेंद्र की मौत से ठीक पहले पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो गया था और उसमें जो हिस्सा धर्मेंद्र का था वही हिस्सा उनके वैध वारिसों में बराबर में बांटा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर धर्मेंद्र की संपत्ति के हकदार एक्टर की पहली पत्नी प्रकाश कौर, उनकी पहली पत्नी से जन्मे 4 बच्चे यानी कि सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल होंगी। वहीं दूसरी शादी से 2 बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल होंगी। हेमा मालिनी को अधिकार नहीं होगा। जिनको अधिकार होगा इन सभी को धर्मेंद्र की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलेगा। कानूनी रूप से हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वैध नहीं मानी जाएगी।